थी। हमारे पापा की सरकारी नौकरी थी, इसलिए हम सब उनके साथ रायबरेली में रहते थे। उस हवेली के खरीदे जाने के बाद हम पहली बार गए थे। वैसे तो गर्मियों की छुट्टियां हम हमेशा दादी पापा के यहाँ ही बिताते थे। दोनों चाचा के बच्चे और हम सभी भाई बहन मिलकर खूब मजे करते थे। इस बार जब हम आए तब, जब से हवेली खरीदी है तुम लोग आए ही नहीं। माँ, तुम्हें मालूम तो है, माधव की मेडिकल की तैयारी और मीनू की बोर्ड की परीक्षाओं की वजह से हम लोग कहीं नहीं निकल पाए। बनारस में हमारे दादाजी वकालत करते थे। हम छुट्टियों में हमेशा बनारस जाया करते थे। जब शाम को वो कचहरी से वापस आते तो सब बच्चे उनको घेर लेते। बच्चों, आज तुम सबने दिन भर क्या क्या ऊधम मचाया। सब एक दूसरे की शिकायतों का पुलिंदा खोलकर बैठ जाते। दीदी चलो चलकर पूरी हवेली देखो। हर कमरे के सामने एक बड़ी सी छत थी और कमरे भी हॉलनुमा थे। पूरा घर नक्काशीदार था, बड़े बड़े बारजे थे। उस हवेली का सबसे पुराना वाला जो कमरा था वो एक बहुत बड़ा सा हॉल था। उस कमरे में लगभग 6 खिड़कियां थीं, जिसमें बड़े बड़े पल्ले लगे हुए थे। उसके बाहर छत थी। उस छत से 8 सीढ़ियां नीचे उतर के एक और कमरा था। उसके बाहर भी एक बड़ी सी छत थी। वो कमरा मेरे चाचा जी की बेटी नीलू का था। दीदी आप लोग मेरे कमरे में ही रहना, बहुत मजा आएगा। मैं, मेरी बड़ी बहन सुमी दीदी और मेरे चाचा की बेटी नीलू उसी कमरे में अधिकांश समय बिताने लगे। नीलू ने हमारे आने के 2-4 दिन बाद ही उस हवेली के बारे में बहुत सारी अजीबोगरीब बातें बताई। जब से हम इस घर में आए हैं कुछ न कुछ होता ही रहता है। एक दिन रश्मि खेलते खेलते हवेली के पीछे वाले गार्डन में चली गई। वहाँ वो काफी देर तक खेलने में मशगूल थी। मम्मी ने उसको ढूंढना शुरू कर दिया तो वो पीछे गार्डन में किसी पेड़ के पास खेल रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो किसी से बात कर रही है, लेकिन वहाँ कोई नहीं दिख रहा था। मम्मी उसको लेकर जब अंदर आई, तुम किसके साथ खेल रही थी रश्मि? पेड़ के पास मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मैं तो रोज उन्हीं के साथ खेलती हूँ। मम्मी को तो थोड़ा आश्चर्य हुआ कि ये क्या बोल रही है। उसके कुछ ही दिनों बाद रश्मि की हालत बहुत खराब हो गई। वो बैठे बैठे एकदम से चौंक जाती और अचानक उसकी आंखें लाल हो जाती। उसके अंदर इतनी ताकत आ जाती कि वो किसी के संभालने में नहीं आती। फिर काफी झाड़ फूक करवाने के बाद वो ठीक हुई। ये सब सुनकर तो हम काफी डर गए। हम जब भी नीलू के कमरे में बैठकर गपशप कर रहे होते तब अचानक लगता कि सीढ़ियों से चढ़कर कोई आ रहा है। ये लगभग हर तीसरे-चौथे दिन होता। कभी कभी हमें आश्चर्य होता। हम आधे घंटे तक इंतजार करते कि कौन आ रहा है, लेकिन कोई नहीं होता। हम तीनों बहनें एक दूसरे का हाथ पकड़े छत को भागकर पार करती और सीढ़ियों से धम धम करके नीचे आ जाती। क्या हुआ, तुम लोग दौड़ते हुए क्यों आ रही हो? इतनी खतरनाक सीढ़ियाँ हैं, गिर जाती तो। दादी हमें लगा कि ऊपर वाली सीढ़ियों से कोई आ रहा है, लेकिन वहाँ तो कोई नहीं था। दादी आजकल कुछ ज्यादा ही अजीब चीजें हो रही हैं। दादाजी से बताऊंगी, तुम लोग हवेली के कमरों में अकेले मत रहा करो। मेरी माँ और हम सारे भाई बहन, चाचा के बच्चे, हम सब छत पर ही जमीन पर बिस्तर बिछाकर सोते थे, क्योंकि हम देर रात तक बातें करते थे। एक दिन हम लोग ऊपर वाली छत पर सोए थे। तभी मुझे लगा कि कमरे की खिड़कियों के पल्ले जोर जोर से हिल रहे हैं। हवा भी नहीं चल रही थी। तभी मुझे लगा कि मेरे बिस्तर पर कोई बैठा है। मैं अचानक चौंक कर बैठ गई। मैंने अपनी माँ को जगाया। माँ, मेरे बिस्तर पर कौन बैठा था? कोई तो नहीं। माँ ने मुझे अपने बिस्तर में ही सुला लिया। ऐसे ही कई वाकयात उस हवेली में होते रहते थे। एक दिन दोपहर का समय था। मीनू ऊपर छत पर चली जाओ और वहाँ धूप में अचार रखा हुआ है, उसमें से थोड़ा अचार लेकर आ जाओ। जाओ। मैं बड़ी मस्ती से कटोरी और चम्मच लेकर सीढ़ियों से ऊपर गई, लेकिन जैसे ही मैं नीलू के कमरे के ऊपर की सीढ़ियों पर चढ़ने लगी, मुझे लगा कि छत पर कोई बातें कर रहा है। कौन होगा? हमारा परिवार बहुत बड़ा था। उन दिनों दोनों चाचा के बच्चे और हम सब भाई बहन वहीं रहते थे। जब मैं छत पर गई तो मैंने देखा वहाँ कोई नहीं था और अचार का ढक्कन खुला हुआ था। जैसे लग रहा था अभी अभी कोई उस जार में से अचार निकाल कर गया हो, क्योंकि अचार की खुशबू भी बाहर तक आ रही थी। पहले तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। मैंने चुपचाप अचार निकाला और नीचे आकर, चाची अचार का ढक्कन खुला हुआ था और लग रहा था कि कोई उसमें से अचार निकालकर अभी अभी लेकर गया है। अचार कौन लेकर जा सकता है? कोई बंदर तो नहीं था। इस घर में तो इस तरह की घटनाएं होती ही रहती हैं। एक दिन हम लोग नीलू के कमरे में बैठकर बातें कर रहे थे। अक्सर हम अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लेते थे। तभी लगा कि कोई दरवाजा खटखटा रहा है। छत पर अक्सर अंधेरा ही रहता था। सुमी दीदी ने दरवाजा खोला तो वहाँ कोई नहीं था, लेकिन ये जरूर लगा कि कोई दरवाजा खटखटाकर सीढ़ियों से ऊपर जा रहा है। उसके कदमों की आहट सुनाई पड़ रही थी। हमें ऊपर हमेशा इस तरह की कुछ चीजें महसूस होती थी। हमारी हवेली के बगल वाली कोठी में आचार्य आंटी रहती थी। मीनू दीदी आचार्य आंटी बहुत अच्छी हैं, वो अक्सर आती रहती हैं। एक दिन वो मिलने आई। हम सब उनके पास ही बैठ गए। इधर उधर की बातें हुई। ये हवेली तो बहुत दिनों से वीरान पड़ी थी और अब आप लोग इसमें आए हैं तो थोड़ी रौनक आ गई है। वो जिन किसी को नहीं रहने देता। हम लोग जिनका नाम सुनते ही डर से कांप गए। हम लोग रात के समय अकेले एक कमरे से दूसरे कमरे में नहीं जा पाते। एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने के लिए छतों को पार करना पड़ता था। हमेशा 2 लोग साथ में जाते थे।
ये सब छोटी मोटी घटनाएं तो होती ही रहती थीं। एक दिन सभी भाई बहन घर में ही लुका छुपी खेल रहे थे। मैं खेलते खेलते हवेली के पीछे वाले गार्डन में पहुंच गई। वहाँ मेरी नजर 4-5 बच्चों पर पड़ी जो पेड़ के पास बैठे हुए थे और कुछ अजीब से खेल खेल रहे थे। मैं वहीं खड़ी होकर उन्हें देखने लगी। तभी मेरा भाई माधव आया और उसने मुझे पकड़कर हिलाया। मीनू, यहाँ क्या कर रही हो? वो देखो, कितने प्यारे प्यारे अंग्रेजों के बच्चे हैं। कहाँ? मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। वो मेरा हाथ पकड़कर अंदर ले आया। उसने ये सारी बातें मेरी माँ को बताई। उसके बाद मुझे बहुत तेज बुखार हो गया और मैं लगभग 3-4 दिन तक बीमार रही। घर का हर सदस्य हमेशा डरा सहमा ही रहता और सबके मन में एक कहर सा बैठ गया था। ये जो कुछ भी इस हवेली में होता था किसी को समझ में नहीं आता था। एक दिन मेरी चाची मार्केट से आ रही थी। जब वो घर आई और दरवाजे की बेल दबाने ही जा रही थी कि सामने एक लंबा चौड़ा लाल लाल अंगारे जैसी दहकती आंखों वाला आदमी खड़ा था। चाची पसीने से तरबतर हो गई। आप कौन हैं? तुम लोग ये घर छोड़कर चले जाओ, वरना वरना क्या? अभी तक तो मैंने कुछ भी नहीं किया, लेकिन इसके बाद जो होगा वो बहुत भयानक होगा। और ये कहते ही वे वहाँ से गायब हो गया। चाची भागते हुए दादाजी के पास गई और दादाजी से सारी घटना बताई। दादाजी को काफी कुछ तो पता था, लेकिन बात इतनी बढ़ जाएगी उसका अंदाजा नहीं था। कुछ दिनों बाद ही हम सभी लोग वहाँ से चले गए क्योंकि छुट्टियाँ खत्म हो गई थीं। इसके बाद जब दूसरी बार गर्मियों की छुट्टियों में दादी के यहाँ जाने वाले थे, तब एक दिन दादाजी वो हवेली बेचकर पुरानी कोठी में शिफ्ट हो गए हैं। तब सबकी सांस में सांस आ गई। जब हम लोग वहाँ गए और पापा ने दादी से पूछा, तब तुम लोग के जाने के बाद तो इस घर में आफत ही बरसने लगी थी। कभी कभी तो लगता था कि छत पर से कोई ढेर सारी मिट्टी फेंक रहा है। पूरा आंगन मिट्टी से भर जाता था। कभी कभी रसोई में सारे बर्तन इधर उधर गिरे पड़े होते। फिर हम लोगों ने तंग आकर हवेली छोड़ दी और अपने पुराने घर में आ गए। ऐसी थी उस अजब हवेली की गजब दास्तां।